इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर, पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में आबी दहशतगर्दी। भारत का पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत इजलास के बाद तर्जमान वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े ख़त्म करने का भी ऐलान। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का फैसला। भारत का बागा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत का पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी बंद करने का फैसला। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को 7 दिन में वापस पाकिस्तान जाना होगा। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद कम करने का फैसला। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय हाई कमीशन में सफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके 30 तक लाया जाएगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपे भारतीय मुहर्रकात आया हो गए। भारत की आबी जारियत खुलकर सामने आ गई। हिंदुस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के 24 घंटे के अंदर सिंतास मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल कर दिया। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मजमूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। हिंदुस्तान किसी भी तरह कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे को एक तरफा ख़त्म नहीं कर सकता। मजमूम हरकत 1960 के सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी है। सिंतास मुआहदे की शिक नंबर 12/4 के तहत मुआहदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफिक न हो। आलमी कानून के मुताबिक ऊपर वाला मुल्क नीचे वाले मुल्क के पानी को नहीं रोक सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसफाना तौर पर तकसीम करने के लिए सिंतास मुआहदा तय पाया था। मुआहदे के ज़ामिन में आलमी बैंक भी शामिल है। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉलिसी और ज़मानत शुदा मुआहदा है। सिंतास मुआहदे की शिकों की किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। मुआहदे में तरमीम और नई शिकों को डालने का तरीक़ाकार दर्ज है। भारत क्या कर सकता है और क्या नहीं, सब कुछ वजाहत के साथ दर्ज है। पाकिस्तान भी इस मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद है। भारत कई साल से सिंतास मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिश में था। भारत हालिया दहशतगर्दी के वाक़े को अपनी पुरानी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पानी को हथियार बनाना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी है। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर क्या साबित करना चाहता है? भारत में होने वाले हमले की मज़म्मत हमने भी की है। सेनेटर श्री रहमान की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सेनेटर फैसल बॉर्डा ने कहा है कि भारत ने अगर कोई हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत बौखला गया, इसको समझ नहीं आ रही। भारत ने हमेशा भोंडा प्रोपोगेंडा किया, इस बार एक्सपोज भी हो गया। भारतीय मीडिया ने अपनी 8 लाख अफवाज को नाकाम करार दे दिया। सीनियर तज्जियाकार कामरान शाहिद ने कहा कि भारत बौखलाहट का शिकार है। भारत अंदरूनी खलफशात से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत ने हमले का इल्ज़ाम लगाया लेकिन कोई शवाहिद पेश नहीं किए। नरेंद्र मोदी का एजेंडा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। दिफाई तज्जियाकार बाबर अलाउद्दीन ने कहा है कि भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। सिंतास मुआहदा ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह फाशिज्म इंतहा पसंदी के पैरोकार हैं। भारत के इक़दाम से पाकिस्तान को घबराने की ज़रूरत नहीं। हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पहलगाम मकबूजा कश्मीर में 27 सयाहों की हलाकत। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से पहलगाम में सिक्योरिटी के नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा। नरेंद्र मोदी कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंदोबांग दावों के बजाय काम करें। राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में सयाहों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। तर्जमान दफ्तर खारजा का यह कहना है कि मकबूजा कश्मीर में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश है। मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अमेरिकी सदर का पहलगाम वाक़े के बाद नरेंद्र मोदी को फ़ोन। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर होने वाले
हमले की मजम्मत, मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए भारत को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। अमेरिकी नायब सदर JD Vance का मुतासरीन के साथ ताज़ियत का इजहार। चीन की मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम हमले की मजम्मत, मुतासरीन के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करते हैं। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी हमले की शदीद मजम्मत, दहशतगर्दाना हमलों के मुतासरीन से इजहार अफसोस। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का मुतासरीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। वाक़े के 30 से 60 मिनट में बीजेपी लीडर्स JP नड्डा और अमित शाह ने ट्वीट्स कर दिए। वाक़े के 1 से 3 घंटे बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक कर दी गई। पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए गए। दिफाई माहिरीन ने पहलगाम वाक़े पर संजीदा सवाल उठाए। भारत के पहलगाम में मजहब की बुनियाद पर कत्ल करने के झूठ का पर्दा भी चाक। पहलगाम हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जामहक हुआ। मकबूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की भी नमाज जनाजा में शिरकत। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी अवाम मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भारतीय मीडिया का रवायती प्रोपेगेंडा भी रद्द कर दिया। कश्मीरी नौजवान गूदी मीडिया हाय हाय के नारे बुलंद करते रहे। भारतीय मीडिया नुमाइंदों को कश्मीरी अवाम के सामने हजीमत का सामना। श्रीनगर के रहायशी ने कहा है कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी की नाकामी और पुरअमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौज कहाँ है? अमित शाह मुसलमानों के खिलाफ बयानात के अलावा कुछ नहीं करते। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर यकजुबान। पहलगाम हमले पर भारत को अपनी नाकामियों को देखना चाहिए। भारत अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर न लगाए। JGI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आईना दिखा दिया। पहलगाम वाक़या भारत की सोची समझी साजिश है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए ऐसे ड्रामे रचाता है। सफारती दौरों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का पुराना वतीरा है। वाक़या शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। भारतीय हुकूमत और एजेंसियों का सोचा समझा मंसूबा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। सदर मुस्लिम नूर नवाज शरीफ का फौरी पाकिस्तान वापस आने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म लंदन का दौरा मुख्तसर करके आज शाम 7:30 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 25 अप्रैल को अहम मामले पर ब्रीफिंग के लिए लाहौर बुला लिया। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ पकड़ा गया। LOC पर 2 मुबैना दरअंदाजियों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। झूठा भारतीय दावा मनगढ़ंत बयानिए को फैलाने की दानिस्ता कोशिश है। वक्त के तसलसल ज़मीनी हक़ाइक़ तस्वीरी शहादतों में संगीन तज़ादात। दोनों दरअंदाजों की शनाख्त मुकामी अफराद के तौर पर हुई। मलिक फ़ारूक और मोहम्मद दीन गाँव से जीवर के पुरअमन शहरी थे। दोनों अफराद के लवाहिकीन ने 22 अप्रैल को लापता होने की इतला दी थी। गुमशुदगी साबित करती है कि ये किसी मुमकिन दरअंदाजी से पहले ही गायब हो चुके थे। भारतीय अफवाज ने बेदर्दी से कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दिया। दोनों बुजुर्गों को भारतीय फौज ने शहीद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। तुर्किया के आला हुकाम और अंकारा में तैनात पाकिस्तानी सफारतकार ने
रुखसत किया। पाकिस्तान और तुर्किया का तवानाई, कानकनी, दिफा और ज़राअत के शोबों में ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना कन्वीनियर मुकर्रर तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, वज़रा चेयरमैन FBR शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कानूनी और इंतज़ामी तब्दीलियों की ज़रूरत का तयन भी कमेटी के दायरा में शामिल। शफाफ, गैर जानिबदार और मौसर जायज़ा निज़ाम के लिए डिजिटल प्लेटफार्म्स की तजावीज़ दी जाएंगी। कमेटी 30 रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। कैनाल्स के मामले पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने। खैरपुर में बबलू बाईपास में वकला का छठे रोज़ भी धरना। सिंध और पंजाब के दरमियान ज़मीनी रास्ता बंद। मुतादद मुसाफिर और मालबतदार गाड़ियाँ फंस गईं। सांगड़ में वकला का तीसरे रोज़ भी अदालतों का बायकॉट। मंडजमड़ों में और पावर हाउस के मुकाम पर धरना। पंजाब से आने वाली ट्रैफिक बंद होने के बायस मुसाफिर परेशान। नुडेरों में भी एहतजाजी मुजाहरे। तुलबा की रैली। मुतनाज़ा कैनाल्स प्रोजेक्ट के खिलाफ नारेबाजी। कराची में नई नहरों की तामीर के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। वकला की सिंध हाई कोर्ट में कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी। वकला ने कोर्ट रूम से साइलिन को भी बाहर निकाल दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस और दीगर जजेस ने अदालती अमूर मुअत्तल करने से इनकार कर दिया।